गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, परिस्थिति और भूमिका। हमने परिस्थिति को पढ़ा था और भूमिका को पढ़ा था। आज हम इसी का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा और भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा, ये दोनों क्या हैं, फिर से मैं इसको आपको रेफरेंस देती हूँ। परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है, 1 by 1 हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषा। परिस्थिति से आप अपने शब्दों में समझ लीजिए कि रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, आपका आपका स्टेटस क्या है समाज में, वही परिस्थिति है। अच्छा स्टेटस है, आप काम अच्छा करते हैं, आपकी समाज में क्या वैल्यूएशन है, यही परिस्थिति है अपने शब्दों में। देखिए, समाज में व्यक्ति का उसके समूह में जो स्थान है, समाज में उसके जिस समूह में वो रहता है उसमें उसका जो स्थान है, वही परिस्थिति कहा जाता है। जैसे कोई अधिकारी है, उसको ऊंचा स्थान होता है, तो उस काल में उस अधिकारी की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। कोई ऑफिसर है तो स्वाभाविक है उसकी रेपुटेशन ऊंची मानी जाएगी, और क्योंकि वह कार्यकाल में महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए परिस्थिति का अर्थ उसके महत्वपूर्ण स्थान से है। जो व्यक्ति अपने समूह या कार्यकाल में या अन्य सार्वजनिक उत्सवों में अपनी योग्यता व कार्यों के द्वारा जन्म से प्राप्त कुछ लक्षणों द्वारा प्राप्त करता है। परिस्थिति को भिन्न विद्वानों ने परिभाषित भी किया है। देखिए, जो वह परिस्थिति भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रदत्त होती है, एक अर्जित होती है। जो समाज में एक तो होता है कि हम बड़े परिवार में, बड़े ऊंचे प्रतिष्ठित परिवार में हमारा जन्म हो जाता है, तो हमारी ये जन्मजात प्रदत्त हो गई कि गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने हमको ऐसा दिया है कि हमारी रेपुटेशन शुरू से ही अच्छी है। लेकिन दूसरी हमारी होती है जिसको हम अचीव करते हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। तो अब हम इसका देखते हैं, कुछ डेफिनेशन है दी हुई है, उनको आप देख लें, पढ़ लें। अब देखिए, परिस्थिति के प्रकार या स्वरूप। प्रकार क्या है, मैंने आपको बताया, प्रदत्त परिस्थिति होती है, एक अर्जित परिस्थिति होती है। यह प्रदत्त परिस्थिति है, ये जन्म से ही प्राप्त होती है। जिस जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी जाति में वह जीवन पर्यंत रहता है। तो प्रदत्त परिस्थिति का मुख्य आधार क्या है, आयु, लिंग और परिवार हैं। यानी वह परिस्थिति समाज या समूह द्वारा व्यक्ति को जन्म से ही उसकी जाति, उसकी आयु, उसके लिंग और उसके पद के अनुसार प्रदान की जाती है, उसे प्राप्त होती है। अर्जित परिस्थिति क्या है, व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपनी कार्यकुशलता से समाज में अपना स्थान ग्रहण करता है, यानी वह अपना प्लेस बनाता है अपनी मेहनत से। इस प्रकार की परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठिन मेहनत करनी पड़ती है, उसे सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता कि जिससे उसकी रेपुटेशन में कोई कमी आए, उसका सामाजिक जो प्रभाव है उसमें किसी तरह का बुरा प्रभाव पड़े। अब देखिए, दूसरी है, परिस्थितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य परिस्थिति और एक विशिष्ट परिस्थिति। सामान्य परिस्थिति क्या है, जब किसी व्यक्ति के पद या स्थान उसकी परिस्थिति को व्यक्त सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं तो वह सामान्य परिस्थिति है। जैसे सभा में बैठकर प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, ये क्या सामान्य परिस्थिति के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट परिस्थिति क्या है, जब किसी व्यक्ति के पद या स्थान को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो। जब कम लोग होते हैं तो विशिष्ट होते हैं, क्योंकि विशिष्ट सारे लोग विशिष्ट नहीं होते हैं, कुछ सेलेक्टेड जो व्यक्ति होते हैं वही विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट परिस्थिति का पद किसको प्राप्त है, जैसे माता पिता एक विशिष्ट परिस्थिति के अंतर्गत उनको रखा गया है। अब देखिए बच्चों, नीचे अंतर भी दिया हुआ है,
जब मैंने दोनों को क्लियर कर दिया तो अंतर आप अपने आप से पढ़ लीजिए, उसको वो क्लियर आपको हो जाएगा। भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा। अब भूमिका क्या है? भूमिका है, देखिए परिस्थिति जो हमारी स्थिति है समाज में, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसी हमारी सामाजिक वैल्यू है उसी के अनुसार हम कार्य की समाज के लोग अपेक्षा करते हैं। अगर हमारा ऊंचा पद है तो हमसे उम्मीद की जाएगी कि हम कार्य भी अच्छे करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम कार्य अच्छे करें ही। देखिए समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सब का समाज में कोई न कोई स्थान होता है। इस स्थान को उस व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। ये बात क्लियर है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति का ध्यान रखकर समाज में अपना स्थान बनाने के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है, यानी अपनी को मेंटेन करने के लिए वह कुछ न कुछ अवश्य करता है। उसके इन कार्यों से ही उसका समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है। अच्छे कार्य करेगा तो समाज में उसका स्थान ऊंचा होगा, और निम्न तरह के कार्य करेगा तो उसकी समाज में स्थिति भी निम्न होगी। कार्यों के आधार पर व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूमिका की देखिए नीचे कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, इनको आप 1 2 3 जितने भी आप लर्न कर सकें आप उनको पढ़ लीजिए। यंग कहते हैं कि व्यक्ति जो करता है या करवाता है उसे हम उसकी भूमिका कहते हैं, यानी जो वो करता है वही उसकी भूमिका है। समाज में वो जिन क्रियाकलापों को करता है वही उसकी भूमिका रहती है। क्या भूमिका निभा रहा है, क्या काम कर रहा है वो। अब देखिए परिस्थिति एवं भूमिका का आपस में संबंध क्या है, इनको कई तरह से हम समझ सकते हैं। अन्योन्याश्रिता, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर करती हैं। जैसे सामाजिक परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से पृथक नहीं किया जाता, या एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता। ये एक दूसरे पर डिपेंड इनको रहना ही रहना है। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की भूमिका निभानी पड़ती है। जैसी आपकी सामाजिक वैल्यू होगी, जैसी आपकी रेपुटेशन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप सामाजिक कार्य करेंगे। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। परिस्थिति भूमिका की प्रेरक है। एक व्यक्ति की परिस्थिति उसे अपनी भूमिका निष्पादित करने की प्रेरणा देती है। जो उसकी सामाजिक स्थिति है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। यदि व्यक्ति समाज में उसकी परिस्थिति ऊंची है तो व्यक्ति से ऊंची भूमिका की आशा की जाती है कि अगर वह बड़ा आदमी है तो काम भी वह बड़ा ही करेगा, उससे काफ़ी लोग उम्मीदें लगाए रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की भूमिका ऊंची है और वह उसकी परिस्थिति तो ऊंची है लेकिन उसकी भूमिका भी ऊंची हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। परिस्थिति द्वारा भूमिकाओं का निर्धारण। सामाजिक परिस्थिति व्यक्तियों की भूमिकाओं को निर्धारित करती है। यह दूसरी बात है कि किसी विशेष परिस्थिति में नियुक्त व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभाता है अथवा नहीं। वह अपना कार्य ठीक से करता है या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है, परंतु जैसा भी वह कार्य करता है वही उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका द्वारा परिस्थिति का निर्धारण। देखिए दोनों डिपेंड हैं। तो पहले था परिस्थिति द्वारा भूमिका का निर्धारण, दूसरा है भूमिका द्वारा परिस्थिति का निर्धारण। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका उसकी समाज में निश्चित परिस्थिति का निर्धारण करती है। यदि कोई व्यक्ति भूमिका अच्छी निभाता है तो उसको समाज अधिक सम्मान देता है और उसकी परिस्थिति ऊंची हो जाती है। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो समाज उसे सम्मान अवश्य देता है। भूमिकाओं द्वारा श्रेणी का निर्धारण। यदि भूमिका की श्रेणी निम्न स्तर की होगी, यानी आप काम निम्न स्तर का करोगे आप, तो परिस्थिति आपकी श्रेणी आपकी कैसी होगी? निम्न स्तर की होगी। और अगर आप काम उच्च स्तर का करोगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी उच्च स्तर की होगी। उदाहरण, परंपरागत रूप से व्यक्ति के कार्य को ही वर्ण एवं जाति प्रथा का प्रमुख आधार माना जाता रहा है। आप हमारे यहाँ जो हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कर्मों के आधार पर थी कि जो जैसा कर्म करता है उसकी परिस्थिति का निर्धारण किया जाता था कि अच्छा काम करता है तो ब्राह्मण वर्ग में रखा जाएगा और निम्न काम करता है तो वह शूद्र वर्ण में उसको
स्थान मिलेगा। तो भूमिका, जैसी वो भूमिका निभाता है वैसी ही उसकी सामाजिक परिस्थिति निर्धारित होती है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।